हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंक यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को पैदा करेगा और आप अपनी गवाही को हासिल करेंगे। आज का सामर्थी वचन, वंशावली का रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 1 अध्याय उसके 10 और 11 वचन में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, मनश्शे से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में यीशुआ से यकुनिय्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर आपके जीवन में मसा देता है तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें। वो मसा जितना भी है उसका धन्यवाद करें तो वो आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वफादार नहीं रहते हैं तो आने वाले समय की गारंटी नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है जो थोड़े में वफादार नहीं है वो ज्यादा में भी वफादार नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि बंदी होकर बेबीलोन के समय तक। अब वो बंदी क्यों बनाए गए? जब हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ। अब समस्या यहाँ पर आ रही है। परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बोला था कि तेरी आयु यहाँ खत्म हो गई है और जो तूने अपने घराने को बताना है, जो आज्ञा देनी है, उनको दे दे। क्योंकि वह बीमार पड़ गया था, पर उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर, मैं तेरी आज्ञाओं को आज तक मानता आया हूँ। मैं तेरे साथ वफादारी के साथ चला हूँ और अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तब परमेश्वर ने अपने नबी को भेजकर उसको बोला कि मैं तेरी उम्र को 15 साल बढ़ाता हूँ। और उसके जख्म के ऊपर अंजीर की टिक्की बांधी गई और वह चंगा हो गया। और जब आसपास के राजा उसके पास आए तो उसने उन्हें अपने सभी हथियारों की जगह और भवन की सभी चीजें दिखा दी जो कि उसके दुश्मन थे। परमेश्वर ने जो उसे मसा दिया उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। अब उसके बाद जो सबसे बुरी घटना घटी वो ये थी कि जब मनश्शे राजा बना तो वह एक जड़ था बेबीलोन में बंदी होकर जाने का। उसने इतने भयंकर पाप किए, वो चाहे व्यभिचार हो, मूर्ति पूजा हो, जादू टूना हो, उससे भी बढ़कर उसने पाप किए, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध इजरायलियों पर भड़का और वह गुलामी में गए। आज परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करता है। वो आपको बीमारियों से आजाद करता है। वो आपको नशों से, पापों से, गरीबी से आजाद करता है। और अगर आपको ये बरकत मिल गई है तो आप इसका गलत इस्तेमाल ना करें। जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है और उसने ठान लिया है कि आपको बढ़ाना ही है और आपने भी ठान लिया है उसके पीछे चलने के लिए, तो वो आपको बढ़ाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसने जगत के मूर्खों को, जो कुछ भी नहीं, उन्हें चुन लिया है। मेरे प्रियो, क्या आज आपका नाम यीशु मसीह की वंशावली में है? क्या यीशु मसीह आपको एक बेटे और बेटी के रूप में देख रहे हैं? क्या आप एक उजाड़ू पुत्र की तरह उसकी ओर से भागकर पाप में तो नहीं चले गए? या आप एक ऐसे बेटे हैं जो उसकी आज्ञा को मान रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है कि ये सब कुछ तेरा है क्योंकि तूने मेरी आज्ञाओं को माना है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपकी आत्मा की अगुवाई में चलूंगी और आप जो मुझे मसा दें उसका गलत इस्तेमाल ना करूं, बल्कि आपके कामों के लिए इस्तेमाल करूं। आप मुझ पर अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।